साड़ी पहनना मुझे पसंद है, पर मैं हर रोज़ साड़ी नहीं पहनती हूँ। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि जो पसंद हो वो हमेशा किया जाए, क्योंकि साड़ी पहनने में टाइम लगता है। आपका बहुत सारा हाँ, टाइम तो होता ही, आप सारे काम टाइम पहन के फटाफट नहीं कर सकते। पहले के टाइम पे साड़ी पहनना एक कंपल्सरी ड्रेस था लेडीज़ के लिए। वक्त के साथ काम बदला, समय बदला। उस टाइम पे जो भी सिचुएशन थी, क्यों सिर्फ साड़ी ही अनिवार्य किया गया। शुरू का जब हम देखेंगे अपने धर्म का, कि सनातन धर्म में साड़ी का था तो ब्लाउज भी नहीं रहता था, बहुत मतलब कपड़ों की कमी थी। पहले कैसे कैसे धीरे धीरे ये साड़ी लंबी होती गई, ब्लाउज है, जो भी आया जैसे भी आया, लेकिन बाद में साड़ी लेडीज़ों के लिए कंपल्सरी कर दी गई। 5 मीटर की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और घर के सारे काम भी। हाँ, उस टाइम पे सारी लेडीज़ें इसको बहुत अच्छे से कैरी करती थीं तैयार, और अपने घर के सारे काम, शायद आज के ज़माने से ज़्यादा काम, जैसा लोगों के मुंह से सुनते आते हैं वैसा ये आज के ज़माने से ज़्यादा काम उस टाइम की लेडीज़ें करती थी, करती होंगी नो डाउट। लेकिन आज के ज़माने में भी ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज़ें काम कम करती हैं। और समय के साथ सबका ड्रेस बदला, जेंट्स के भी ड्रेस बदले, लेडीज़ों की भी ड्रेस बदली, सबके ड्रेस बदले, काम बदले। जो काम उस टाइम पे होता था, इस टाइम पे वो काम नहीं होता है। काम बदल गए, तरीके बदल गए। आज की लेडीज़ें घर और बाहर सब कुछ संभाल रही हैं। फिर भी अभी भी लोगों के दिमाग में एक बना हुआ है कि साड़ी बहुत सही चीज़, अच्छी है। मैं कह रही हूँ ना, अगर यही चीज़ बोझ बन जाए तो शायद मुझे भी रास ना आए। ये अच्छी लगती है इसलिए कि कभी कभार मैं पहनती हूँ, पर अगर इसे रोज़ पहनना पड़े तो ये किसी को भी पसंद नहीं आएगी। और मजबूरी में पहनना और शौक़ से पहनना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इस चीज़ को सब लोग अप्रिशिएट करें कि साड़ी पहनना बहुत, अभी हम सोच रहे हैं कि लाइफ बहुत आगे बढ़ गई है, लोग बहुत बदल गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ साड़ी पहनना कंपल्सरी है। और अगर आप साड़ी नहीं पहन रहे हैं, आप अपने कपड़ों की चॉइस बदल रहे हैं, तो आपको विरोध करना पड़ता है। एग्जाम्पल एक मैं खुद बताऊं कि मेरे ससुराल में भर भर के घूंघट होता है, और मैं वहाँ पे ऐसी बहू हूँ जिसने घूंघट का विरोध किया। शुरू में ज़्यादा लोग तो नहीं, मेरा ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड, इनका बहुत बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ सपोर्ट मुझे मिला है। तभी आज मैं अपनी बातें कहने में बिल्कुल झिझक नहीं करती। मुझे हर तरह से सपोर्ट मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड का मिला। बाकी पढ़े लिखे लोगों ने भी मेरा विरोध किया है। घूंघट को एक नेसेसरी चीज़ बना दिया। मेरे मायके में भी घूंघट, ऐसा नहीं मैंने घूंघट देखा नहीं था, पर मुझे शुरू से था कि मुझे बहुत ज़्यादा घूंघट नहीं करना है। कौन विरोध करता है? किसी को तो करना चाहिए ना। कोई तो समाज में जब आगे आता है, तभी एक नई रीति, एक नई प्रथा, और जो खराब है, जिस चीज़ को आज हम सोच रहे हैं कि जैसे मेरा विरोध हुआ, हमें सबको लगा कि मैं एडवांस बन रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही जो भी हो उनके शब्दों में हो रही हूँ। तो लेकिन आज के 10 या 20 साल बाद लोगों को वो घूंघट बुरा लगेगा। जैसे आप सबसे एक एग्जाम्पल एक ही मैं दे सकती हूँ, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा, इस टाइम पे आप किसी को बोलिए, बूढ़े से लेके जवान, बच्चे से लेके किसी से भी पूछ लीजिए, जेंट्स हो या लेडीज़, सब कहेंगे कि सती प्रथा गलत था। लेकिन जब उस टाइम पे राजा राम मोहन राय इसके खिलाफ़ खड़े हुए, तो खुद के उनके माँ बाप उनसे नाराज़ हो गए, उनको बहिष्कृत कर दिया गया। वो समाज के सबसे बड़े दुश्मन बन के उभरे थे। विरोध उन्होंने किया। ऐसे ही है आज की भी, हम उन रूढ़ी जो पुरानी हैं रूढ़ियाँ,
अच्छी चीज़ों को मैं मना नहीं करती हूँ। मैं हमेशा से कहती हूँ कि मुझे अपने धर्म में बहुत आस्था है, मैं बहुत भगवान में मैं बिलीव करती हूँ, अपने रीति रिवाजों में बिलीव करती हूँ, पर ढोंग में नहीं। एक बार मेरा किसी ने मजाक उड़ाने के वे में ऐसे बोला कि ये मैं अपने घर की मंदिर का लेके परेशान थी कि मुझे मंदिर बनवाना है, मंदिर ऐसे हो, क्योंकि बहुत बड़ा घर हमारा नहीं है, छोटा सा घर है, छोटी सी जगह थी। मैं उस जगह में एक खास मैं चाहती थी, मैं अपने धर्म में बिलीव करती हूँ, मैं अपने वास्तु दोष को भी, वास्तु को भी मानती हूँ, तो मैं उस हिसाब से मंदिर का अपना चाहती थी कि उस हिसाब से मेरा मंदिर बने, कि इसमें मतलब वास्तु भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, जैसे सब चाहते हैं कि अपना घर बहुत अच्छा हो, ऐसे मैं भी चाहती थी। मेरे हस्बैंड ऐसे बोले कि मंदिर मंदिर लगा रखी हो, पूजा करती हो? मैं आपको बता दूँ, मैं पूजा बहुत कम करती हूँ, पर ऐसा भी नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं कि मैं भगवान को याद नहीं करती। मैं उतना ही रिस्पेक्ट से भगवान को याद भी करती हूँ। तो एक बार इसी बात को लेके किसी ने मेरा मजाक उड़ाने के वे में कह दिया कि अरे ये तो पूजा ही नहीं करती हैं। वहाँ पे एक दो और लोग थे जो थोड़ा मुझे रिस्पेक्ट देते थे, उन्होंने कहा कि आप पूजा नहीं करती? तो मैं तुरंत बोली कि मैं पूजा करती हूँ, मैं ढोंग नहीं करती। और यही सच है, अगर मैं यहाँ बैठे बैठे भगवान जी को याद कर लेती हूँ तो क्या वो पूजा नहीं है? क्या मैं मन से कभी भी उन्हें याद करती हूँ तो क्या ये पूजा नहीं है? क्या उनके प्रति सम्मान नहीं है? मेरे हस्बैंड फूल नहीं चढ़ाते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है उनका ये डिसीजन, कभी भी नहीं चढ़ाते हैं फूल। मैं फूल तोड़ के ला के रख भी दूँ, वो बिल्कुल फूल छुएंगे नहीं। उनका कहना है कि किसी का गला तोड़ के भगवान को क्यों चढ़ाना? भगवान फूल की डिमांड करते हैं, कहीं मांग करते हैं? मन से पूजा करो। वो शंकर जी को नहलाते हैं, जल मतलब वो होता है ना कि उनको नहलाते हैं, लेकिन पूजा का फूल चढ़ाना। और जबकि मेरे घर में बहुत सारे फूल हैं, इतने फूल कि पिछले सावन में मुझे एक अंकल ने बोला कि आपके भगवान तो फूलों से डूबे रहते होंगे, भरे एकदम बिछ। हम कहें बिल्कुल नहीं, मेरे मंदिर में आपको एक भी फूल नहीं मिलेगा। मैं ही हूँ जो कभी कभार पूजा वाली हूँ, तो जब मन किया तो मैं फूल तोड़ के ला के और पूजा कर लेती हूँ। बाकी अगर मेरे हस्बैंड की बात करें तो वो एक भी फूल नहीं चढ़ाते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ औरतों को दूसरों के घर से फूल तोड़ के चोरी करके चढ़ाती हैं। तो कहाँ अपने धर्म में लिखा है कि चोरी करके तुम मुझे लाओ, खुश करो? चोरी से क्या भगवान खुश होते हैं? और इनके दोनों बातों में बिल्कुल एक तथ्य है, फैक्ट है, सच्चाई है। ऐसे ही बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं। आप मतलब मॉर्निंग में रोज़ की बात है, आप देखोगे कि हर कोई अपने घर में फूल लगाता नहीं, पर दूसरों के घर का फूल तोड़ के लाता है, अपने भगवान जी को खुश करने में लगा है। क्या भगवान जी खुश होंगे उससे? क्या हम ढेर सारे फूल चढ़ा दें और उससे भगवान जी खुश हो जाएंगे? नहीं ना। इस चीज़ को आप भी मानते हो, सब मानते हैं कि सच्चे मन से किया गया प्रार्थना ही सच्ची श्रद्धा है, सच्ची पूजा है, सच्ची आस्था है। ये मेरा भी मानना है, ये मेरे हस्बैंड का भी मानना है, और मैं उनकी इस बातों से 100% एग्री हूँ। तो वैसे ही साड़ी को भी लेके है, बहुत सारे मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। अच्छा, पहले के ज़माने में क्या इतना टेम्परेचर रहता था? नहीं रहता था ना। अभी मैं एक दिन ऐसे ही सोच रही थी, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे टेम्परेचर 45 लगभग चला गया था। तो मैं सोची कि आज अभी का ये फ़िलहाल है, मेरी लाइफ में 45 पिछले 1-2 सालों से मैं देख रही हूँ। उसके पहले कभी मैंने नहीं देखा था 45 डिग्री टेम्परेचर। तो ये हर साल इसकी दर बढ़ती जा रही है। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे ये 55 क्रॉस करेगा। पेड़ कट रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तरह तरह की सारी केमिकल्स हैं, बहुत कुछ इसके, एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ों से नहीं मैं बोल सकती हूँ कि टेम्परेचर बढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर घर में एसी है, हर घर में सोलर है, और इन सब की ज़रूरत भी पड़ती जा रही है। क्या पहले किसी के घर में आप देखते थे एसी? अब तो नॉर्मल हो गया है। फिर भी लोग, अभी बहुत सारे घर हैं जहाँ एसी नहीं है। लाइट की इतनी प्रॉब्लम है, गाँव में लाइट की इतनी प्रॉब्लम है, और मेरे ऐसे बहुत सारे जानने में घर हैं जहाँ की बहुओं को आज भी साड़ी पहनना कंपलसरी है। कॉटन की साड़ी क्या रोज़ वो कैरी कर पाएगा? कोई भी कैरी नहीं कर सकता है रोज़, या तो बहुत अच्छे तरीके से वो ना कर पाए, यही होता है। उसमें सारा काम भी करना है, सब कुछ करना है। तो बस मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, खासकर पढ़े लिखे लोगों से, मुझे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं पढ़े हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनसे
उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहती हूँ। मैं उन पढ़े लिखे लोगों को ही बार बार कहती हूँ कि जैसे आप अपने आप को रख रहे हो, बस सेम टू सेम अपने घर में जो और भी लेडीज़ें हैं उनके साथ भी वही बिहेव आप लोग कीजिए। खुद की तरह दूसरों को भी समझिए। शायद 80% प्रॉब्लम, लेडीज़ों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। अगर मिर्ची मुझे तीखी लग रही है तो हम सोचें कि ये मिर्ची दूसरे को भी तीखी लगती है। ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। आज साड़ी पहनी हूँ तो मेरे मन में ये बातें आ ही गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में मेरे भी दबी रहती हैं, बात टाइम टाइम पे निकल जाती हैं। आप लोग भी मेरी बातों से कितना सहमत हैं ज़रूर बताएं। प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ना समझ में आए, जैसे मेरी बातें बुरी लगे तो भी बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।